Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So now we are at the final stage of chapter number 8, Introduction to Trigonometry. उस स्टेज पर हैं जहां हम क्या करेंगे, टेस्ट पेपर एनालिसिस, जो हम हर चैप्टर के एंड में जनरली करते हैं, और इसी से हमारा चैप्टर भी एंड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। सो देवर इन ऑल 6 क्वेश्चंस। मिहिका, तनु एंड मोनिका, केवल और केवल मुझसे बात होगी। आपस में थोड़ी सी भी बात हुई तो क्लास से बाहर। जो पूछना है मुझसे पूछो, जो बताना है मुझे बताओ। इज दिस थिंग क्लियर? मिहिका, क्लियर हो गई बात? एंड तनु एंड मोनिका, कोई चीज समझ में नहीं आती सीधे मुझे से बात करनी है, नो वन एल्स। सेम अप्लाइज टू द बॉयज एज वेल। इन राइट ट्राइंगल एबीसी, तो पहला क्वेश्चन देखो, पूरे चैप्टर के हर वैरायटी के क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर में, राइट फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट होती है हमारी ट्रिगोनोमेट्री, धीरे धीरे आइडेंटिटीज तक पहुंचती है। मानता हूं कि ज्यादा क्वेश्चन आइडेंटिटीज के हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस भी उठाए मैंने, ऐसा नहीं है कि कुछ पोर्शन छोड़ा। इन ऑल ये टेस्ट पेपर सॉल्व करो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है आपका अच्छे से, राइट। इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, 10c की वैल्यू गिवन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो, बाकी सब आप निकाल सकते हो। क्या कहा मैंने? एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो, बाकी सब आप निकाल सकते हो। कितनी चीजें बच जाती है निकालने के लिए? एक गिवन होता है तो 11। यस, क्योंकि हम दो एक्यूट एंगल पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। दैट मीन हम 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें से 12 में से एक उसने दे दी है, तो बची हुई 11 हम निकाल सकते हैं। बट डोंट वरी, सारी नहीं निकालनी, जो जो उसने पूछा है वही निकालना है। लाइक उसने क्या पूछा है? साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, ये चार वैल्यूज हमको निकालनी है। निकालने के बाद ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, इसमें पुट अप करके इसकी वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? ओके, अब ये करेंगे कैसे? तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। राइट एंगल कौन से वाले वर्टेक्स पे बना हुआ है? बी पे। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा हूं, तो मुझे नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। अगर स्क्रीन पे कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बता देना ना। ओके, ए बी, सो बी इज गिवन एज द राइट एंगल ट्राइंगल। अब वैल्यू गिवन है 10c की, तो मैं सबसे पहले थीटा सी पे लूंगा। समझ आया? जो वैल्यू उसने दे रखी है, और फिर आधा क्वेश्चन करके फिर उस थीटा को ए पे शिफ्ट करूंगा। समझ में आया ना? पहले ए पे क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि गिवन सी के हिसाब से। ओके, सो सी पे हम थीटा शिफ्ट करते हैं, तो थीटा के हिसाब से अपोजिट साइड हो जाती है ये वाली। हाइपोटेनस ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल के सामने होता है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें तो। और बची हुई साइड क्या हो जाती है? बोलो। एडजेसेंट साइड हो जाती है। डन। अब क्या गिवन है बताओ? 10c इक्वल टू 1/√3। हम स्टेप्स अभी स्किप करेंगे, टेकिंग एंगल सी एस थीटा, वो सारे स्टेप्स चलते हैं वो भी हम स्किप करेंगे, बिकॉज वी आर इनटू द एनालिसिस पोर्शन। तो 10c का फॉर्मूला बोलो मोनिका, क्या लिख के आए हो? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यही फॉर्मूला होता है, बोलो। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3। ओके, अब एंगल सी के हिसाब से अपोजिट साइड है कौन सी? चेक करो, ए बी। तो अपोजिट साइड की जगह क्या लिख देंगे हम? ए बी। और एडजेसेंट साइड है कौन सी बताओ? बी सी। तो एडजेसेंट साइड की जगह क्या लिख देंगे हम? बी सी। इक्वल टू कितना हो गया? 1/√3। तो क्या हम यहां से ए बी की वैल्यू 1 और बी सी की वैल्यू √3 डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज ये रेशियो फॉर्म में। तो क्या डिक्लेयर कर सकते, क्या अज्यूम कर सकते हैं? के की फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं। तो यहां से हम ए बी को मान लेते हैं, लेट ए बी 1k। 1k को हम सिंपली के बोल दें, बोलो, के यूनिट्स। और बी सी को क्या मान लें, बोलो, √3 के यूनिट्स, के बार रखना। अब अगर हमको ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन है, तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकल जाती है। तो क्या यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो इस ट्राइंगल के अंदर, कैसे लगेगा? तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे ही एप्लीकेबल होगा। तो ए बी कितना है, क्या माना है हमने? के, तो ये के का स्क्वायर हो गया। और बी सी कितना माना है? √3 के, तो √3 के का होल स्क्वायर करेंगे ना बेटा। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। और के का स्क्वायर क्या होता है? के स्क्वायर। अब के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर जोड़ो, कितने के स्क्वायर हो गए? कितने के स्क्वायर हो गए?
4k²। ये AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो AC की वैल्यू आ जाती है √4k²। तो 4 का √2 होता है, सब जानते हैं, और k² का √k होता है। तो AC क्लियर हो गया के। इस ट्रायंगल के अंदर मैं मार्क कर देता हूं क्या क्या चीजें क्लियर हो गई। जो जो भी चीजें मार्क हुई हैं, जैसे एडजेसेंट साइड BC कितनी मार्क हुई, √3k। फिर हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई AC, 2k। और अपोजिट साइड कितनी आ गई, k। हो गई मार्किंग। अब एंगल C के हिसाब से आपको क्या निकालना था, एक तो निकालना था साइन C, और दूसरा कॉस C। निकाल दें दोनों चीजें। तो मिहिका बोलो साइन C का फॉर्मूला। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, और कॉस C का फॉर्मूला बोलो तनु। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अभी एंगल C के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सी मार्क की हुई है आपने, AB। तो AB लिख दूं यहां पे। और हाइपोटेन्यूस तो वैसे भी फिक्स है, कितनी है, AC है। और इधर एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC। और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC है। अब आपके पास AB BC AC तीनों की वैल्यू है कि नहीं है, तीनों की वैल्यू पुटअप कर दें। बोलो AB की वैल्यू क्या है, K। AC की वैल्यू क्या है, 2k। BC की वैल्यू क्या है, √3k। और AC की वैल्यू क्या है, 2k। दोनों ही रेशियोस में k से k खत्म। तो इधर तो क्या बचा, 1/√2। इधर क्या बचा, 1/2, नॉट √2, 1/2। और इधर क्या बचा, √3/2। तो ये आ गए आपके एंगल C के हिसाब से साइन C और कॉस C। अब आपको साइन A और कॉस A भी निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल C का थीटा उठा के एंगल A पे शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। एग्जाम में डिफरेंट ट्रायंगल बनाना है, अभी मैं शिफ्ट इसी में कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको डिफरेंट ट्रायंगल बनाना है इसके लिए। अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनो, अगर आप जल्दी में हो या कम वेटेज का सवाल है तो सुनो ध्यान से। यहां पे एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री है या नहीं है, चेक करो, है या नहीं है, बोलो। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 में से एंगल बी अकेला ले गया 90। तो ए और सी का सम कितना बचा, 90 ले गया, 90 बचा। अब अगर एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री है, तो एंगल ए और एंगल सी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए क्या, हुए। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए तो क्यों ना हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप अपना लें। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप क्या कहता है, याद करो, साइन ए कॉस सी के बराबर होगा, और साइन सी कॉस ए के बराबर होगा। किसी एक पे साइन निकालो, किसी दूसरे पे कॉस निकालो, वैल्यू बराबर आएगी। किसी एक पे साइन निकालो, अगर दोनों का सम 90 डिग्री है, तो है ना दोनों का सम 90 डिग्री। तो ऊपर देखो साइन सी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 1/2। तो साइन सी की वैल्यू अगर आपने 1/2 निकाली है, तो कॉस ए की वैल्यू भी 1/2 ही होगी। आपको एंगल ए पर थीटा लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों मिला के 1/2 हो गया, और ये दोनों मिला के √3/2 हो गया। और आप अगर एंगल ए को उधर लेके जाओगे तो भी आंसर तो वही आएगा। ये चीज समझ में आई। चलो, एंगल ए पर आप थीटा लेके गए होंगे, ऑब्वियस बात है कि ये पार्ट अभी हम इस वाले क्वेश्चन में तो नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा डायरेक्ट पार्ट है। हमको तो सब्जेक्टिव पैटर्न में तो एंगल थीटा को शिफ्ट करके लेके जाना पड़ेगा। तो ये थीटा मेरा उठ के आ गया एंगल ए पे, आ गया। जैसे ही आया तो क्या क्या चेंजेस हुए इस ट्राइंगल में, ये एडजेसेंट साइड बन गई है, और ये अपोजिट साइड बन गई है। और कुछ बदलेगा नहीं, और कुछ भी नहीं बदलेगा, केवल एडजेसेंट और अपोजिट की उपाधि बदल जाएगी। ये वैल्यू भी सेम रहेगी, ये ए बी की वैल्यू के ही रहेगी, ये BC की वैल्यू √3 के ही रहेगी, और ये हाइपोटेन्यूज 2, लेंथ सेम रहेगी साइड्स की, बस आपकी साइड्स का नाम बदल जाएगा। ओके, क्लियर हो गई। चलो, अब अपने को एंगल ए को थीटा लेकर क्या क्या निकालना है, साइन ए और हाँ, साइन ए और कॉस ए निकालना है। चलो निकालते हैं, फॉर्मूला सेम रहता है, साइन ए कॉस ए, फॉर्मूला सेम रहेगा, वही अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, और ये एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। अब एंगल ए के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सी है बताओ, BC। और हाइपोटेन्यूस सेम है AC। और एंगल ए के हिसाब से एडजेसेंट साइड कौन सी है बोलो, AB। और हाइपोटेन्यूस है AC। तो चेक करो BC की वैल्यू क्या है, वही जो पहले थी, √3k। AC वही पहले था 2k। AB पहले कितना था, k। और AC कितना था, 2k। अगेन k से k दोनों रेशियोज में हो गया कैंसिल्ड आउट। तो ये मिल गया मुझे √3/2, और ये क्या मिल गया, 1/2। अब चारों वैल्यूज हैं आपके पास। अब जो भी वैल्यू देखो,
क्या आया साइन ए की वैल्यू √3/2। तो मैं तो डायरेक्ट ही लिख चुका था √3/2, चेक करो, लिख चुका था ना। और कॉस ए की वैल्यू क्या आई 1/2, देखो हम डायरेक्ट पहले ही लिख चुके थे कॉस ए की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप एक्चुअल में काम करता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ हवा में बात बता दी है आपको। अगर एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री है तो एक पे साइन निकालो एक पे कॉस निकालो, बराबर आएगा। तो अगर आप एक पे साइन निकाल चुके हैं तो दोबारा कॉस, दूसरे पे कॉस निकालने की जरूरत नहीं है, जो पहले निकाला है वही आंसर है। ओके, डन। ओके, चलो अब आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब सॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करना है, ये वैल्यूज आपको वहां पे पुटअप करनी है। तो साइन ए कॉस सी की वैल्यू है √3/2। कहाँ है मेरे पास साइन ए और कॉस सी, इसको डिलीट कर देता हूं। साइन ए और कॉस सी की वैल्यू क्या है बोलो, √3/2। ये साइन ए है, इसकी वैल्यू क्या है, या इसके सामने लिख दूं, साइन ए की वैल्यू है √3/2, कॉस सी की वैल्यू शायद 1/2 है ना। हाँ कॉस सी, साइन ए और कॉस सी की वैल्यू सेम है ना, √3/2 सही है। प्लस कॉस ए की वैल्यू, और कॉस ए की वैल्यू साइन सी की वैल्यू के बराबर ही थी 1/2। उसको सॉल्व करते हैं। √3 ये मतलब अलग सॉल्व होगा, प्लस ये अलग सॉल्व होगा। √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, तो 4 एलसीएम आ जाएगा बताओ। और 3 + 1 कितना होता है, 4/4, यानी कि आंसर क्या आ जाता है 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 1 फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट का चेक करो, अगेन वैल्यूज डालो। तो कॉस ए की वैल्यू क्या डाली, देखो ऊपर क्या डाली हमने कॉस ए की 1/2, कॉस सी की क्या डाली है माइनस साइन ए की क्या डाली है जो कॉस सी की है यानी √3/2, और साइन सी की क्या डाली जो कॉस ए की है 1/2। करो मल्टीप्लाई, इक्वल टू, तो √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4, √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4, अगेन 4 एलसीएम आ गया। पर ऊपर क्या बना, √3 माइनस √3, तो √3 माइनस √3 क्या, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, √3 माइनस √3 0/4, दैट कम्स आउट टू बी 0। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ। हमने वेटेज डिसाइड नहीं किया क्या, कितने क्वेश्चन है टोटल, 6। ये तो ऑब्वियसली 3 नंबर का है, फर्स्ट वाला तो, क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में बेसिक फॉर्मूला पर बेस्ड, बाकी आगे तो बेसिक फॉर्मूले कहीं खो ही गए, तो उसको तो इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर दूं डिलीट, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है साइन टू द पावर 8a, एक है साइन टू द पावर 6a। याद, अच्छा दोनों में से कौन सा अटेम्प्ट किया था बताओ। नीचे वाला इसलिए किया था क्योंकि मैंने डाउट सेशन में करवा दिया, तो करवा दिया तो चलो ठीक है, बोनस मिल गया आपको, लेकिन फिर भी कर दिया क्या, सवाल यह है कि करवाने के बाद भी आपने कर दिया था क्या, करवाने के बाद भी नहीं कर पाया। तो साइन टू द पावर 8a वाला किया, अच्छा देखा ही नहीं उसको, तो करना तो यही है, आपने करवाया था बट वो भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा पता है, क्योंकि घर जाके हम खुद से नहीं कर रहे ट्राई। ठीक है, आप कभी कार ड्राइविंग करते हुए किसी को देखो, आप कंडक्टर सीट पे बैठे हो बगल वाली सीट पे, और कोई एक ड्राइवर बैठा है कार ड्राइविंग सीट पे, आप उसको देख रहे हो, वो स्टेयरिंग ऐसे घुमा रहा है, क्लच दबा रहा है, गियर लगा रहा है, एक्सीलरेटर दे रहा है, जो भी कर रहा है, तो देखते देखते कुछ कुछ नॉलेज तो आपको आ जाती है, बट क्या वो नॉलेज सफिशियंट है गाड़ी चलाने के लिए। गाड़ी चलाना कब आएगी आपको पता है, जब उसको कहोगे तू हट, मेरे को आने दे, और फिर एक दो जब तक ठोकेंगे नहीं इधर उधर, तब तक परफेक्ट नहीं बन सकता है, ऐसा ही होता है। तो अभी तो आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे, ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूं, आप वॉच कर रहे हो ड्राइवर को कि कैसे चला रहा है, तो नॉलेज तो आ रही है। बट जब तक आप ये नहीं कहोगे सर हटो अब हमको आने दो, अब ये सब आप घर पे अपने अपने घरों पे जाके कह सकते हो कि सर हटो अब हमको आने दो अब हम ड्राइव करेंगे, तो हो सकता है उसमें भिड़ोगे, भिड़ोगे दैट मीन्स क्वेश्चन नहीं आया, गलत आया, फंस गए, अटक गए, फिर वापस वॉच करोगे वीडियो, लेकिन सीखोगे तो वैसे ही, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हर एक इंसान को गुजरना पड़ता है, मैं भी गुजरा था, हर एक इंसान को उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, किसी के लिए छूट नहीं है उस प्रोसेस को स्किप करने की, उस प्रोसेस से आपको भी गुजरना पड़ेगा, और वो प्रोसेस यही कि खुद करके देखना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इजी से इजी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। ठीक है, अब साइन टू द पावर 6a का क्योंकि हमने एक दिन पहले ही किया है, तो इसका सॉल्यूशन सारे बच्चे देखेंगे वीडियो से, पुराने वीडियो से,
या फिर अगर किसी ने सॉल्यूशन नोट डाउन कर रखा है तो शेयर कर देना, और उसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो पर्सनली मुझसे आके पूछ लेना। अब इससे जस्ट पिछला वाला वीडियो जो डाउट सेशन हमने लिया था, कल टेस्ट हुआ था, परसों लिया था ना शायद डाउट सेशन, परसों वाला वीडियो, कल तो कोई क्लास हुई नहीं, परसों वाला, ठीक है। ओके, अब साइन टू द पावर 8 है पे आ जाओ भाई। ये वाला क्वेश्चन कर जाके ट्राई किया, बस यही कमी है। अभी मैं 15 मिनट से फ्री बैठे हो, वो क्या था, टाइम ही था ना, उठाते करते ना। टाइम बेटा सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास, किसी के पास 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं है। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम चुराना पड़ता है, समझे। मैं 7 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 1 घंटा आपको पढ़ाता हूँ, 1 घंटा 12 को पढ़ाता हूँ, 1 घंटा किसी और कोचिंग में पढ़ाने जाता हूँ, और 1 घंटा मैं खुद गिटार सीखने भी जाता हूँ। उसके अलावा भी घर के काम रहते हैं, ठीक है। आपके पेपर बनाना, आपके पेपरों को चेक करना कोई नहीं करता, मेरे घर पे कोई नहीं है जो वो काम मुझे करके दे, मैं ही करता हूँ। इमेजिन करो कहां से आता होगा टाइम, चुराना पड़ता है। तो कभी नहीं बोलना टाइम नहीं है, खूब टाइम है ना। टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अभी जैसे 15 मिनट सर नहीं आए कि चलो यार अपन बैठे बैठे वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो ट्राई तो करें, नहीं होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, ट्राई तो करें, उठाए तो सही, पेन उठाए, क्या पता ट्राई सॉल्व हो ही जाए, राइट। आ जाओ। एल एच एस इक्वल टू साइन टू द पावर 8 है माइनस कॉस टू द पावर 8 है। तो 6 6 वाले केस में जो हमने डाउट सेशन में किया था तो दो ऑप्शन थे, या तो स्क्वायर का क्यूब करो या क्यूब का स्क्वायर करो। पर 8 वाले केस में दो ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, क्या, 4 की पावर 2 लिखो। क्योंकि 4 की पावर 2 लिखेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा, और होल स्क्वायर सॉल्व करना आता है। अगर 2 की पावर 4 लिखोगे तो पावर 4 का फॉर्मूला हमको आता ही नहीं है। आता है क्या पावर 4 का फॉर्मूला किसी को, बोलो। a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, या a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 क्या होता है, नहीं आता। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या ए स्क्वायर तक हमको आता है। तो इसमें ऑप्शन ही एक ही है, पिछले में तो दो ऑप्शन थे लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन है कि हम क्या कर दें इसको, sin टू द पावर 4 a का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 a का होल स्क्वायर। अब आपको एक बात बताऊं, यहां से करीब करीब वही तरीका है जो अपन ने उस 6 वाले पावर में किया है, करीब करीब वही तरीका है, कुछ 19-20 का फर्क रहेगा, बाकी सब सेम है। तो ये आप अगर आप साइन टू द पावर 4 a को a मान लो, और साइन कॉस टू द पावर 4 a को b मान लो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, बोलो। एंड व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, क्या होता है उसका मतलब, एक्सपेंडेड फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दूं, ये है a माइनस बी, यानी साइन टू द पावर 4 a माइनस कॉस टू द पावर 4 है, ये तो हो गया a माइनस बी। और साइन टू द पावर 4 a प्लस कॉस टू द पावर 4 a, ये हो गया a प्लस बी। कोई डाउट यहां तक, कर दिया मैंने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बोलो। अब पावर 4 भी नहीं आती सर हमको, आपने 8 को तो 4 में तोड़ दिया, लेकिन 4 भी नहीं आता हमको, तो 4 को वापस 2 में तोड़े। तो आप इसको भी लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर, और इसको भी, चारों को लिख सकते हो लिखने में तो। बट आप इमेजिन करो जब आप चारों को लिख लोगे तो यहां पे क्या बनेगा, मतलब यहां पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी कैसी बनेगी, समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर ऐसी बनेगी। और यहां क्या बनेगी, समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर। अब दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी है जो आपने सीखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी तो कोई ऐसा आइडेंटिटी नहीं सीखी। हालांकि मैंने बताया था कि ये भी हम डिराइव कर सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, लेकिन वो डिराइव ना करें, डायरेक्ट याद रहे, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये वाली आइडेंटिटी जरूर है। तो पता है क्या करेंगे, उसको पावर 4 ही रखेंगे हाल फिलहाल, क्योंकि तेरी तो आइडेंटिटी कन्वर्ट कर भी लूंगा तो भी नहीं है, पर तेरी है मेरे पास आइडेंटिटी, इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 की पावर 2 में, इधर वाले को, ठीक है। कैसे, साइन टू द पावर 4 a को लिख दिया मैंने, क्या बोलो, साइन स्क्वायर ए का माइनस कॉस टू द पावर 4 a को क्या लिखा, का होल स्क्वायर, और एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया, और दूसरे ब्रैकेट को हाल फिलहाल मत छेड़ो, ठीक है। अब अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ए प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, कन्वर्ट हो गया ये स्क्वायर
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, और बाहर वाला ब्रैकेट एज इट इज। बोलो यहां तो कोई डाउट? टेल मी एनी डाउट्स अप टू हियर? नो? बोलो कोई डाउट? अब आप देखो, इसमें से ये वाला फैक्टर तो होना ना होना बराबर है। क्यों? क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ये वन बन गया। ये वन बन गया तो इंटू वन हो गया ये, और इंटू वन करेंगे तो यही क्वांटिटी आएगी। यही क्वांटिटी आएगी, तो एक तरीके से मान लो भैया तू तो है ही नहीं वहां, क्योंकि क्वांटिटी यही है। जैसे फोर इंटू वन करें तो फोर इंटू वन में वन की क्या औकात, फोर ही आंसर है ना। तो दिस इंटू वन करें तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो लिखो हमारे पास क्या मिला यहां से, एक फैक्टर मिला हमको साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरा फैक्टर मिला हमको साइन टू द पावर फोर ए प्लस कॉस टू द पावर फोर। कोई डाउट नहीं यहां तक? अब थोड़ी सी नजर आरएचएस पे भी डालो कि हमने कितना कर दिया और कितना बाकी है। ये है आरएचएस, दिख रहा है सबको? तो आरएचएस में देखो, पहला फैक्टर जो है वो यही तो है जो हमारे पास है। चेक करो। तो जब एक फैक्टर मैच हो गया तो उसको क्यों छेड़ना? भैया बड़ी मुश्किल से तू मिल गया एक, अब तेरे को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन दूसरा मैच नहीं कर रहा। दूसरा नहीं करना यानी कि अब जो करना है इसके साथ करना है। अब तेरे साथ कुछ नहीं करना है, जो करना है तेरे साथ करना है। शुरू करें अब इसके साथ प्रोसेसिंग करना। तो देखो, आप देखो दूसरा फैक्टर जो है उसमें स्क्वायर है, क्या है? और हमारे पास क्या है, पावर फोर। तो अगेन मैंने क्या कहा था कि पावर फोर को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमने सिक्स पावर सिक्स में क्या किया था आपको याद है? एक को तो रख दिया था एज इट इज, केवल एक को चेंज किया था स्क्वायर के स्क्वायर में। तो आपके पास या तो आप साइन टू द पावर फोर ए को चेंज कर दो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर ए, और कॉस टू द पावर फोर ए को छेड़ो मत, या फिर इसको चेंज कर दो और इसको छेड़ो मत। एक को क्या, दोनों से सेम आंसर आएगा ना, मैं तो दोनों ऑप्शन दे रहा हूं। आधे बच्चे काम करो इसको हाँ, क्योंकि वहां पे स्क्वायर है। आरएचएस पे नजर डालो, स्क्वायर में ब्रेक करने के लिए फोर को टू की पावर टू लिखना ही पड़ेगा। अब दोनों को अगर लिख देता हूं टू की पावर टू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, जो कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए एक को रखना है। उधर क्यों किया मैंने दोनों को, क्योंकि उधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ बनता है, पर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं बनता है। इसीलिए एक को रखना है, और किसी एक को रखना है, किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, क्लियर? तो बोलो किसको रखें और किसको बदलें? ये इस फैक्टर को तो कसम खा लो छेड़ना ही नहीं अब एंड तक। हाँ बोलो, इसको बदलें और इसको एज इट इज रहने दें, या इसको बदलें और इसको एज इट इज रहने दें? जल्दी डिसाइड करो। कॉस को बदल दें तो साइन टू द पावर फोर ए को एज इट इज छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। और कॉस टू द पावर फोर ए को लिख सकता हूं मैं क्या, कॉस स्क्वायर ए का। कोई डाउट? अब कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, वन माइनस साइन स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे चलें। तो ये वीडियो से देखना पड़ेगा आपको, डिलीट कर रहा हूं मैं एक। क्या? नेक्स्ट पेज वो चल नहीं रहा ना, देखो मैंने चलाने की कोशिश करी, देखते हैं चल जाता है तो अच्छी बात है। गया, वो उसको क्या रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार, अभी इतना टाइम नहीं है। तो आप अगर आप एक बार अपने आप से ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो वीडियो से देख लेना ना। हाँ जी, तो कहां तक आ गए थे हम? जितना मुझे याद है हम यहां तक आ गए थे, पहला फैक्टर मिल चुका था, और दूसरे फैक्टर में हमने साइन टू द पावर फोर ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, और प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर था। तो कॉस स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका हो गया होल स्क्वायर। कोई डाउट? भाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए था ना, तो आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दिया साइन। और अगर उल्टा करता तो फिर इधर क्या बनता, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो उसको क्या लिख देता, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं हाल फिलहाल कॉमा लगा देता हूं, क्योंकि ये तो कॉपी पेस्ट होगा टिल द एंड, है ना। साइन टू द पावर फोर एज इट इज लिख दो। और मुझे एक चीज बताओ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको खोल सकते हैं ना हम? क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करूंगा तो वन का स्क्वायर करूंगा वन, माइनस टू ए बी करूंगा तो टू इंटू वन इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर ए, और प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर करूंगा तो साइन टू द पावर फोर ए। कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप में साइन टू द पावर फोर ए और साइन टू द पावर फोर ए मिलके टू साइन टू द पावर फोर ए हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा टू साइन टू द पावर फोर ए।
और ये -2 sin² इसके बगल में लिख दो फिलहाल, और बचा एक 1 उसको लास्ट में लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? -2 क्यों, +2 ही ले लो, चाहे से चाहो तो ले सकते हो माइनस, पर +2 ही लो ना। 2 sin² है, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, देखते हैं क्या होता है जो आप कह रहे हो। अच्छा, वहां पे -2 ऐसे कह रहे हो। चलो एक बार सपोज करो मैंने 2 sin² कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचा? sin² माइनस, और 2 यहाँ पे बचा 1। तो देखो sin² -1 क्या होता है बोलो? आगे +1 भी है, बताओ। sin² -1 क्या होता है? cos² नहीं होता है, 1 sin² होता है cos²। 1 sin² क्या होता है? cos²। और मेरे पास क्या है, उल्टा है उसका, sin² -1 है। तो बोलो क्या होगा मिहिका, बोलो। sin² -1 क्या होगा? हम्म, टोटल ब्लैंक। मोनिका बोलो क्या होगा? -cos²। भाई 1 sin², अगर cos² होता है, तो अगर मैं इसका नेगेटिव कर दूं तो उसका भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या हुआ? sin² -1, इसका नेगेटिव क्या हुआ? -cos²। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? 2 sin² एज इट इज इनटू क्या लिख सकते हैं? माइनस का cos²। आगे क्या लिखा हुआ है? +1। आगे बढ़ो। तो आप बताओ क्या होगा? ये नहीं होगा तो आप बताओ होगा क्या? तो -1 +sin², और sin² -1 दो अलग अलग चीजें होती हैं क्या? हम्म, थोड़ा ध्यान से सोचते हैं ना, हमारे सवालों का जवाब हमारे पास ही होता है। मैथ्स तो इतनी सरल सब्जेक्ट है कि सवाल भी हम करें, जवाब भी हम ही दे देते हैं, बस थोड़ा ध्यान से देखने की बात होती है। ओके, तो 2 sin² इंटू -cos², इसको क्या लिख सकता हूं मैं? -2 sin², ऐसे लिखेंगे। +1। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं 1 को यहां लिख दूं और इसको यहां लिख दूं तो चलेगा? हो गया काम। तो वो फैक्टर तो कॉपी पेस्ट हो ही रहा है, इसको तो हमने कसम खा ली थी, तेरे को छेड़ना ही नहीं है। और इसमें आप 1 + 1 को पहले लिख दो, और -2 sin², इंटू cos²। दिस इज अवर फाइनल RHS, हेंस प्रूव्ड। बताओ कोई डाउट? अब अभी तो कोई डाउट होगा नहीं, जब खुद करेंगे तभी होगा। अभी वही चीज मिहिका ने पूछी। मिहिका ने कहा कि सर ये -1 +sin², होता है। मैंने कहा नहीं नहीं, sin² -1 होता है। तो जैसे ये दोनों चीजें सेम हैं, वैसे ये दोनों चीजें सेम है। इस 1 को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। जैसे उसमें इधर उधर लिख दिया, इसमें इधर उधर लिख दिया। हम जनरली पॉजिटिव क्वांटिटी को पहले लिखते हैं और नेगेटिव क्वांटिटी को बाद में लिखते हैं। जैसे A-B है, तो A-B को मैं -B + A क्यों लिखूंगा? अजीब सा नहीं लगेगा लिखने में? तो हम उसको क्या लिखेंगे? A-B। तो इसमें माइनस पहले आ रहा है, प्लस बाद में आ रहा है, तो मैं प्लस पहले लिखूंगा और माइनस बाद में लिखूंगा। ठीक है, समझ आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग। आ जाओ भाई, स्पेसिफिक एंगल का भी एक सवाल बनता है। ये 3 नंबर का था, अभी पहले वाला भी 3 और 3 6 हो गए। हाँ, दूसरा भी 3 नंबर का है, कर लेना मार्क। तीसरा भी सॉल्व करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। कि कैमरा इज नॉट वर्किंग नाउ। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है कैमरे की। हम्म, हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन में स्पेसिफिक एंगल से 5 हमारे पास, 0 30 45 60 90, उन पर बेस्ड है। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टोटल 30 वैल्यूज, और उस पर ये क्वेश्चन बन के आएगा। पूरी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अभी कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, और बच्चे कितने? 6। आज तक जितनी बार भी वैल्यूज पूछी हैं, शायद तन्नू ने हमेशा सही आंसर दिया है। तो तन्नू को छोड़ के बाकी 5 बच्चे 5 वैल्यूज बताएंगे अभी। अब देखना क्या शुरू कर रहे हो, मैं आपको पता है कि मैं आपसे कौन सी पूछूंगा। तो मोनिका बताओ, cos 60। 60
1/2 करेक्ट है। तो ये देखो 2 cos 60 है, तो 2 cos 60 है तो 2 × 1/2 हो जाएगा। प्लस sin 90 बताओ प्रिंस। 90। पूरी पूजा पाठ करे अभी तक भी याद नहीं हुआ? 1। हाँ जी। प्लस आगे है 1045, वो बताएगा आदित्य। 1। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे। सेक स्क्वायर 30 डिग्री। मिहिका सेक 30 बताओ, आप तो स्क्वायर तो हम कर देंगे। सेक 30 क्या है? 2/√3, और होल स्क्वायर करना है तो 2/√3 का, भाई होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपको होल स्क्वायर कर देना है, सरल सी बात है। ठीक है। और कौन बचा? बोलो भाई तन्मय। कोसेक 45। 1/√3 ये लिख के आए थे एग्जाम में? तो एग्जाम में सही लिख के आए थे, अभी अभी गलत बता रहे हो। शुरू होके खत्म हो गई, और बड़े आराम से आहिस्ता से इत्मीनान से चैप्टर किया है। किसी को भी ऐसे नहीं लगा होगा कि हमने भगाया है इस चैप्टर को। नहीं तो 5 दिन में भी करा सकते हैं चैप्टर को, पर हमने एटलीस्ट 15 दिन लिए हैं। आधा महीना लिया इस चैप्टर को, ताकि क्योंकि नई चीज है और इंपॉर्टेंट चीज है। 2/√3 का होल स्क्वायर बताओ। ये कोसेक स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया है ना। 2/√3 का होल स्क्वायर 4/3। √2 का स्क्वायर 2। और यहाँ पे तो देखो 2 से 2 कटा, क्या बचा? 1 + 1 + 1, तो 3 लिख दूं सीधे ही, × 3। इंटू हो रहा है बीच में, है ना। चलो जी, 3 एलसीएम लेंगे तो 4 + 3 × 2 = 6। और ये बाहर × 3 है तो ये 3 से 3 गया, तो 4 + 6 10 आंसर। आया था किसी का? आ गया था। क्या आया था? वेटेज। 10 आंसर नहीं आया, मतलब वेटेज पूछ रहा है इसलिए। आ गया था इधर। क्या नाम है? तन्नू आ गया था। आपका भी नहीं आया था? सेक की जगह साइन पटक दिया। अब ये सिली मिस्टेक्स ही कहेंगे ना इसको। हर्षिता कहाँ गई? आज नहीं आई वो? क्यों? ओके। अब इसका वेटेज है 3। 2 क्वेश्चन 3 3 मार्क्स के हो चुके हैं ना। तो इसको आप डालो, इसको आप डालो 3 3 3 9। 9 फिर 2 2 2, है ना। 2। नहीं, ये 3 का नहीं होगा। 1 मिनट रुक तो जा। भाई 6 क्वेश्चन है ना। तो 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो गए 15। 3 3 = 9, 3 2 = 6। तो 2 क्वेश्चन 3 3 मार्कर हो चुके हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन 3 मार्कर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये 3 मार्क्स के, तो ये 3 3 क्वेश्चन है, तो बचे हुए 2 2 मार्क्स के, यानी ये कितने का है? 2 मार्क्स का। ठीक है। ओके, फोर्थ वन अगेन है 2 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ वन। लेट्स लुक एट द फोर्थ वन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो। हालांकि है कम वेटेज का, बट बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये कंपटीशन एग्जाम में जो पेपर होते हैं, लाइक जेई का आप एग्जाम का पेपर फाइट करो, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इन फ्यूचर, उनका वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह लें, या इस पैटर्न के क्वेश्चन कह लें, उसको बड़े पसंद आते हैं। ठीक है। कुछ हिंट लगा कैसे करें हम इसको? तो फिर वो एक्स की किसको ले जाओ, सेक को उधर ले जाओ। तो टेन थीटा की वैल्यू सेक थीटा की फॉर्म में आ रही है, मुझे एक्स की फॉर्म में चाहिए। देखो आप मुझे एक चीज बताओ, प्लीज बातें मत करो यार मिहिका। तो पीछे मुड़ के क्या शक्ल देख रहे हो उसकी? पीछे क्यों मुड़ के बैठे हो? आगे आ जाओ। आते ही पहले मैंने आपको बोला आगे बैठो। नहीं सुनना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स की फॉर्म में गिवन है। किसकी फॉर्म में? तो वो जो भी पूछता है उसकी वैल्यू भी आपको एक्स की फॉर्म में ही चाहिए, किसी और फॉर्म में नहीं चाहिए। ठीक है, समझ आया? जैसा सवाल, उसी भाषा में उसका जवाब। जिस भाषा में सवाल,
उसी भाषा में जवाब होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अच्छा ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना बेटा, तो मोस्ट प्रोबेबली सेक और टेन में आएंगे या कोसेक और कॉट में आएंगे। उसका कारण यह है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है ना। अब देखो, मैं एक बार इस क्वेश्चन को भूल जाओ, चलो एक बार साइड में रखो, कुछ नई चीज डिस्कस करते हैं ना। मुझे बताओ सेक और टेन वाली आइडेंटिटी क्या है, याद है सबको? आगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, यही है बेटा। अब इस आइडेंटिटी को अल्जेब्रिक आइडेंटिटी के नजरिए से देखें, तो इज इट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? एंड व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी इंटू, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में इसको ब्रेक कर दूं अगर मैं, तो ए प्लस बी का मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ए माइनस बी का मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आरएचएस में क्या है, इक्वल टू वन। डन, ओके। अब एक चीज समझो बेटा, जब भी दो वैल्यूज का प्रोडक्ट वन आता है तो क्या होता है, उन दोनों में क्या कनेक्शन होता है जिनका प्रोडक्ट वन आ रहा हो। आप कोई भी ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट वन आता हो, वन को छोड़ के, क्योंकि वन इंटू वन तो वन होता है। वन को छोड़ के कोई भी ऐसा नंबर सोचो जिसका, जिसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वन आता हो, तो वो दो नंबर कौन से होंगे जिनको गुणा करेंगे वन आ जाए? वन बाय टू इंटू वन बाय टू वन होता है। नर्सरी में बिठाऊं? वन बाय टू इंटू टू बाय वन, हाँ ये एक एग्जाम्पल परफेक्ट है। वन बाय टू इंटू टू बाय वन क्या होता है बेटा? वन। सब एक एक एग्जाम्पल देंगे, आप बोलो अब मेरी का एक एग्जाम्पल। वन बाय फोर इंटू फोर, फोर बाय वन को फोर भी लिख सकते हैं चाहे तो, और चाहो तो फोर बाय वन भी लिख सकते हैं। आप बोलो। वन बाय फाइव, जरूरी नहीं है हम वन से ही चालू करें सारे नंबर। वन बाय फाइव इंटू फाइव बाय वन इक्वल टू वन। तन्नू कोई डिफरेंट एग्जाम्पल बोलो इनके, इनसे अलग। टू बाय थ्री इंटू थ्री बाय टू वन होता है ना? आप बोलो आदित्य। सिक्स इंटू वन बाय सिक्स वन होता है, आप बोलो। नाइन इंटू वन बाय नाइन वन होता है। अब आप सबने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, सारे बच्चों ने सब अपने अपने एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, आपने जो दो नंबर लिए हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, देख लो है या नहीं है। जो भी नंबर लिए, वॉट एवर द नंबर यू हैव टेकन, आर्ट दे द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर और नॉट? है ना? क्या कहानी से शिक्षा मिली? जब भी दो लोगों का प्रोडक्ट वन आ रहा हो तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। तो यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, कह सकते हैं हम, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, बोलो? वन आ रहा है। बोल सकते हैं ना, ये वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल और ये वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल। अब अगर इसमें से किसी एक की वैल्यू एक्स है, क्वेश्चन में गिवन है ना, किसी एक की वैल्यू एक्स है, तो दूसरे की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल वन बाई एक्स होगी। एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? वन बाई एक्स। अच्छा ऐसे समझ में नहीं आया तो छोड़ो, आप इसमें वैल्यू डाल दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू तो डाल सकते हो, इतना तो कर सकते हो, बोलो। इस इक्वेशन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स डाल सकते हो ना, गिवन है ना सवाल में। तो इसकी जगह मैंने डाल दिया एक्स, आगे वाली वैल्यू से एज इट इज लिख दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन। अब इसमें से अगर आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप एक्स को वहां भेजोगे, तो एक्स क्या आएगा? वन बाई एक्स। तो उसकी वैल्यू अगर एक्स थी तो इसकी वन बाई एक्स निकल गई, रेसिप्रोकली निकली उसकी। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन तो उसने दे रखी है, क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, और एक इक्वेशन आपने बना दी, क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन बाई एक्स। क्या ये लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स वाली फॉर्मेट है? दो वेरिएबल दो इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टेन थीटा कट के सेक थीटा में आंसर आएगा, और घटा दूं तो सेक थीटा कट के टेन थीटा में आंसर आएगा। आपको आंसर किसका चाहिए, टेन थीटा या सेक थीटा? टेन थीटा। तो टेन थीटा आंसर बचाने के लिए आपको सेक थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे।
तो मैं माइनस कर दूं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो सेक थीटा माइनस सेक थीटा कट गया, और टेन थीटा माइनस माइनस टेन थीटा यानी टेन थीटा प्लस टेन थीटा यानी टू टेन थीटा, और आरएचएस में क्या होगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो टेन एक्स प्लस वन बाई एक्स को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, ये टू टेन थीटा की वैल्यू है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू इधर से जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, टेन थीटा की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स। ओके ओके, माइनस किया है बेटा, हमने इक्वेशंस को माइनस किया है, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, अभी ठीक है। प्लस कब करते हैं हम इक्वेशंस को, जब हमको सेक थीटा की वैल्यू चाहिए होती, तो हम इक्वेशंस को जोड़ देते ताकि टेन थीटा से टेन थीटा कट जाता, ठीक है। सो ऐसा कैसा सवाल किस में बन सकता है, और सेक और टेन में बन गया, तो अब किस में और बन सकता है बताओ, कॉसेक और कॉट में भी बन सकता है, क्योंकि उसमें भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एप्लीकेबल है। समझ आया, कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ चल दी है, अभी तो एक घंटा भी पूरा नहीं हुआ, क्या टाइम हुआ है, तो 6:07 हुई है, 6:15 पे होता है हमारा एक घंटा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट वन प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई सेक क्यूब थीटा। ये मुझे एनसीईआरटी के, इसमें से मुझे एनसीईआरटी की बू आ रही है, सही है, एनसीईआरटी की बू ने मतलब खुशबू आ रही है, एनसीईआरटी फ्रेग्रेंस आ रही है, चलो ऐसे बोलते हैं ना, उसी का सवाल है। क्वेश्चन देखते ही सुगंध आई एनसीईआरटी की, आपको नहीं आई, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उस सुगंध से आप वाकिफ नहीं हुए, उन क्वेश्चन के साथ आपने समय नहीं बताया। चलो, तो वन प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा कन्वर्ट करें सबको साइन कॉस में, बोलो, एलएचएस पोर्शन उठा लेते हैं हम, ये 3 नंबर का सवाल है, अगेन एलएचएस पोर्शन उठा लेते हैं। तो वन प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, वन प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक ब्रैकेट तो ये हो गया, अगला ब्रैकेट आ जाओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया हमने, नो चेंज, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, तो पहले साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो सेक क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, वन बाय कॉस क्यूब थीटा, और कॉसेक क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, वन बाय साइन क्यूब। तो हर चीज साइन और कॉस में चेंज हो चुकी है, माइनस है तो माइनस लगाओ, ठीक है, हर चीज साइन और कॉस में चेंज हो चुकी है। अब जैसे अपन सिंप्लीफिकेशन पार्ट करते हैं वो करो, तो आप देखो एलसीएम आ जाएगा इसमें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैन बी टेकन आउट एज एलसीएम, और साइन थीटा कॉस थीटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा तो कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगली टर्म में साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा डिनोमिनेटर, बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर एज इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में आओ जरा, तो कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा ही होगा, यही होगा। एलसीएम लेने के बाद कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा से कॉस क्यूब थीटा तो कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन क्यूब थीटा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बनेगा साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा से साइन क्यूब थीटा आपकी बार कट जाएगा, और बचेगा क्या, कॉस क्यूब थीटा, और कॉस क्यूब थीटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस क्यूब थीटा। डन, ओके। अब इसको वन बना दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वन, बताओ क्या बनेगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, वन, और अगला फैक्टर एज इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इन इस न्यूमरेटर पोर्शन का डिनोमिनेटर क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय, नीचे आओ, इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाओ, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी करेंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को एक्सपेंड करेंगे, ए माइनस बी करना है, तो ए तो साइन थीटा है और बी कॉस थीटा है, तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
फिर क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। फिर पहले चलो बी स्क्वायर कर लेते हैं। बी स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर ए बी करने का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है, एज इट इज लिख दो, कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। अब देखो करीब करीब सब कट कटा गया। देखो ये वाला पोर्शन इससे कट सकता है और ये वाला पोर्शन इससे कट सकता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से। तो कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म। और ये दोनों भी सेम है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन हो ही जाएगा ना, वन हो जाएगा ये। तो क्या बचा, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन। तो एक ही आइटम है या नहीं है बताओ। तो दोनों फैक्टर से दोनों फैक्टर कट गए, बोलो भाई। ये वाला फैक्टर इससे कट गया और ये इससे कट गया, कट गया ना, ये गया। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर भी कट रहा है। इधर साइन थीटा कॉस थीटा एक एक बार है, इधर तीन तीन बार है। तो तीन तीन बार है तो दो बार बच जाएगा यहाँ पे भी, और यह भी दो बार बच जाएगा। तो सब कट गया, केवल नीचे ही नीचे बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सबसे नीचे, जो सबसे नीचे आता है वो घूम फिर के वापस ऊपर आ जाता है कि नहीं आ जाता है, मल्टीप्लाई कराते हैं जब। सो ये ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, विच इज नथिंग बट अवर आरएचएस प्रूफ। किया था किसी ने अटेम्प्ट, किया था किसी ने अटेम्प्ट। बंद मत करो, अभी एक्सरसाइज बाकी है, पूरा करेंगे। 10-5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई बात नहीं। किया था किसी ने अटेम्प्ट, बताओ भाई। किसी ने नहीं किया, अगला वाला किया सबने। चलो अगले वाले में देखते हैं क्या गुल खिला के आए हो। 3 क्वेश्चन नहीं हो पाए, 10 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है वो वाले नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, हाँ जी। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ कॉसेक ए। सबको कॉसेक ए में लेके जाना है भैया, सबको कॉसेक ए में लेके जाना है। तो सबसे पहले साइन ए को कॉसेक ए में कैसे लेके जाते हैं, बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। साइन ए को कॉसेक ए में कैसे लेके जाते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ जरा, साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए, खत्म कहानी। सेकेंड आ जाओ, साइन ए के बाद क्या है, कॉस ए। कॉस ए को कॉसेक ए में कैसे लेके जाएंगे, आइडेंटिटी रेसिप्रोकल। पहले कॉस से साइन की आइडेंटिटी, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो आइडेंटिटी से मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो वहां से कॉस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वहां से कॉस ए होता है, बोलो क्या, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। हो गई आइडेंटिटी। अब साइन का रेसिप्रोकल कर दूं तो बन जाएगा कॉसेक। चलो इसी स्टेप में मैं कर देता हूं, रूट बड़ा कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/बाय कॉसेक स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें तो एलसीएम आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है इंटू 1, क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर ए, और -1 पूरे में रूट लगेगा। अब नीचे वाला रूट तो कट जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर से रूट है, पर ऊपर वाला नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर पूरे का होल स्क्वायर नहीं है। तो ऊपर वाले पार्ट पे रूट कायम रहेगा, यानी इधर लिख देता हूं उसका आंसर, रूट कॉसेक स्क्वायर ए -1। और नीचे में स्क्वायर से रूट कट के केवल क्या बचेगा, कॉसेक ए। तो ये आंसर आ गया आपका क्या, कॉस ए इन टर्म्स ऑफ कॉसेक ए। ठीक है, ये तो डिटेल में किया था सवाल तो हमने। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, अगला क्या है, हाँ आइडेंटिटी नहीं समझ आई है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, आइडेंटिटी याद है। फिर साइन स्क्वायर उधर चला गया, तो कौन से स्टेप में, इसमें इसमें या इसमें, स्टार्टिंग तो यही है ना बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है बेटा। कॉस ए को कॉसेक की फॉर्म में सवाल है, कन्वर्ट करना है। हाँ, तो क्या, बोलो बोलो। कॉस ए को कॉसेक ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कॉस से कॉसेक कैसे जाएंगे, कॉस से हम साइन पे चले जाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी, और साइन से हम रेसिप्रोकल करके चले जाएंगे कॉसेक में।
तो पहले आइडेंटिटी लगानी है फिर रेसिप्रोकल करना है, तो पहले आइडेंटिटी लगा दी मैंने, तो मैं साइन तक तो आ गया। अब साइन का रेसिप्रोकल कर दिया तो मैं कॉसेक पे आ गया। ठीक है, ये कॉस ए की तो वैल्यू है, यहां पे लिखना भूल गया शायद मैं, ये कॉस ए की वैल्यू है। ठीक है, कॉस ए इन टर्म्स ऑफ कॉसेक ए हो गया। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, अगला क्या है टेन। टेन ए को बोलो मोनिका कॉसेक ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितने स्टेजेस में होगा, पहले क्या करेंगे क्या करेंगे बोलो। हाँ, अब पूरी वो खत्म होने के बाद याद आ रही है, ये लो, दिखाई नहीं दे रहा क्या, चुभ रही है। अब 5 मिनट रुक जाओ, कल फिर क्लास आते ही बता देना, उधर से सेटिंग्स करनी पड़ेगी कुछ। हाँ बताओ, टेन ए को कॉसेक ए में, टेन को कॉट में, यूजिंग रेसिप्रोकल, और कॉट और कॉसेक की आइडेंटिटी होती है। अब सुनो एक और चीज, अच्छा टेन को कॉसेक में करना है, आप एक काम और कर सकते हो, टेन ए को आप साइन ए बाय कॉस ए भी तो लिख सकते हो, ये पहलू हमने शायद पहले कभी नहीं देखा। और साइन ए और कॉस ए को आप ऑलरेडी कन्वर्ट करके आए हो कॉसेक में पीछे, इधर साइन ए की वैल्यू लिख दो कॉसेक ए में क्या कन्वर्ट करिए, और नीचे कॉस ए की वैल्यू लिख दो कॉसेक ए में क्या लिखिए, है ना, बोलो। तो साइन ए की वैल्यू क्या लिखी थी आपने कॉसेक की फॉर्म में, 1/cosec, और कॉस ए की वैल्यू अभी अभी लिखिए तरोताजा, ये रही, √cosec²a-1 डिवाइडेड बाय cosec, यही लिखिए। तो ये cosec ए से cosec ए खत्म, आंसर इज 1/√cosec²a-। अब आपने जिस भी तरीके से आप लेके गए उसमें भी आंसर यही आता आया होगा मोस्ट प्रोबेबली। चौथा बताओ, टेन के बाद क्या चौथा कौन सा है, सेक। सेक को कोसेक में लेके जाने में सबसे लंबी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी, राइट, है ना। सेक ए को कोसेक ए में जाने के लिए सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी ना, बताओ। बताओ सेक से पहले क्या कहाँ जाएंगे, टेन में, यूजिंग आइडेंटिटी, टेन से क्या करेंगे, क्या, अच्छा नहीं ऐसे एक बार भूल जाओगे हमने जो वैल्यू निकाली है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें तो सेक से कोसेक पे कैसे आए, फिर वैल्यू निकालिए वो वाला तरीका भी अपन देखेंगे। सेक से कोसेक पे वैसे कैसे आए, फ्रेश स्टार्ट करें तो सेक से टेन यूजिंग, आगे बोलो, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, और कॉट से फिर आइडेंटिटी कोसेक, तो आप 2 बार आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, गलत रास्ता। बोलो सही रास्ता क्या होगा, सेक से पहले रेसिप्रोकल लो कॉस, कॉस से आइडेंटिटी लो साइन, और साइन से वापस रेसिप्रोकल लो कोसेक। तो सही तरीका तो ये होगा, बट क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज पहले ही निकाल रखी है तो हम ये रास्ते वस्ते छोड़ के आप जो तरीका बता रहे हो उससे भी सरल तरीका देख लो, सेक ए को सीधे ही लिख दो 1/cos ए, और cos ए की वैल्यू नहीं पड़ी है आपके पास, खत्म कहानी। क्या पड़ी है बताओ, √cosec²a-1 डिवाइडेड बाय कोसेक। जो चीज हम निकाल चुके हैं उसका इस्तेमाल करना सीखो आगे, √cosec²a-1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए। नेक्स्ट स्टेप में ये कोसेक ए चला जाएगा ऊपर, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा, कोसेक ए डिवाइडेड बाय √cosec²a-1। अब जल्दी से बताओ कॉट ए को कोसेक ए की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, दो तरीके हैं दोनों ही आसान है। कॉट ए को कोसेक ए में सबसे पहली चीज तो आइडेंटिटी से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा तरीका देखो, कॉट ए को हम टेन ए का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, और टेन ए की वैल्यू है मेरे पास पीछे से, है ना। क्या है टेन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोसेक ए, ये रही, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो जस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 √cosec²a-1, टेन ए की वैल्यू है ये नीचे, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, क्या आएगा आंसर, √cosec²a-, और अगर आप आइडेंटिटी से करोगे तो भी यही आएगा, आएगा यही नहीं आएगा बताओ, अगर कॉट और कोसेक की आइडेंटिटी से करोगे तो भी कॉट ए की वैल्यू यही आएगी। क्या होती है कॉट और कोसेक की आइडेंटिटी, बोलो जरा, बोलो, cosec²a-cot²a = 1, cot²a को उधर भेजो, 1 को इधर भेजो, cosec²a-1 हो गया, इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लग गया, तो कॉट ए की वैल्यू वही आई, cosec²a-1। डन, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, अभी रिवाइज हो गया, पर इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करना सीखो, जो हमने क्लास में किया था उससे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ी सी नई चीज सोचना शुरू करो।
सिक्स्थ एंड द लास्ट वन, इसमें कौन सा अटेम्प्ट किया था आपने? बड़ा है आपको किसने कहा? अभी मैंने 10 मिनट बोले थे ना, 5 मिनट हुए हैं। अब 5 मिनट में ही हो जाएगा। हाँ बताओ, 5 मिनट के लिए क्लास थोड़ा खराब करेंगे भाई। कल फ्रेश दिमाग से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई बात नहीं। हाँ जी। आप तो बोलो ही मत। जो छुट्टी से आया ना वो अगले 7 दिन कोई एक्सक्यूज नहीं देगा। ठीक है। मैं छुट्टी पे आया हूँ। आपको बीच में भी नहीं बोलना है, आपसे जब पूछा जाए जब आप बोलोगे बस। ओके। कौन सा किया था इसमें से अटेम्प्ट, जल्दी बताओ। दोनों ही अटेम्प्ट किए थे। ठीक है। ये एलएचएस है हमारा। अब देखो रूट के अंदर चीजें हैं, तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, इनको रैशनलाइज कर देते हैं, है ना। रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो जब करेंगे जब ये इक्वेशन हो। हम तो एलएचएस पोर्शन उठा रहे हैं, एलएचएस पोर्शन थोड़ा ना कोई इक्वेशन। अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हटेगा नहीं, क्योंकि पूरे पे नहीं है, इस पे है और इस पे है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी तो होगा। 2ab में वापस रूट आ जाएगा, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उल्टा। ठीक है। तो इसमें आप करो कॉन्जुगेट, सेक थीटा -1 सेक थीटा +1। बैठ बस चल रहे हैं 2-5 मिनट। ठीक है। इनटू, सो टेल मी व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, सेक थीटा +1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, सेक थीटा -1। तो ऊपर और नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। बोलो। ये तो है पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट क्या है बोलो, सेक थीटा +1, और नीचे क्या है, सेक थीटा -1। अब इसका कॉन्जुगेट बताओ, सेक थीटा -1 का, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बोलो, सेक थीटा +1। तो नीचे और ऊपर अगेन सेम चीज। बोलो समझ में आया ये बात? बोलो। मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, तो दोनों को रैशनलाइज करने के उद्देश्य से मैंने इसका कॉन्जुगेट और इसके कॉन्जुगेट से दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जो मल्टीप्लीकेशन चल रहा है वो रूट के अंदर ही चल रहा है। ओके। चलो। तो सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा -1 क्या बनेगा, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। और सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा -1 क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आया? ये भी रूट में। इधर आओ। इधर सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा +1 क्या होगा, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर। और अगेन ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। हाँ बोलो। सेक थीटा -1 से, तो इसको काट देंगे तो वही बनेगा ना जो सवाल है। हम तो जान करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। ओके। नाउ व्हाट, अब देखो, ये स्क्वायर से रूट कट गया, ऊपर में तो क्या बचा, सेक थीटा -1। और नीचे में व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा -1, जल्दी बताओ क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सेक और कॉस की आइडेंटिटी होती है। सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक की आइडेंटिटी किसके साथ होती है, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा में रूट भी लगा हुआ है, तो रूट से स्क्वायर कट के केवल और केवल क्या बचेगा, टेन थीटा। स्क्वायर भी कटेगा ना स्क्वायर से रूट। सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट के ये क्या बना, सेक थीटा +1। अगेन यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा पे रूट लगा हुआ है तो टेन थीटा। टेन थीटा एलसीएम आ गया दोनों का, तो इन दोनों को जोड़ दूं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो -1 से +1 गया, क्या बचा, सेक थीटा 2 सेक थीटा। अब सेक और टेन दोनों को साइन कॉस में बदल दो। तो 2 इंटू सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, डिवाइडेड बाय टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, क्या बचा, 2/sin थीटा। तो 2/sin थीटा को, साइन थीटा, 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। तो 2 cosec थीटा हो गया ये, विच इज नथिंग बाय RHS। बोलो समझ आया? किया था किसी ने अटेम्प्ट, टेल मी। किसी ने नहीं किया, वेरी गुड। तो ये वाला किया था, ये तो एनसीईआरटी, अगेन एनसीईआरटी की खुशबू आ रही है इसमें से तगड़ी वाली। हाँ, बहुत सरल है तो। साइन ए प्लस, बोलो क्या करना है, कॉस ए को क्या करना है, दोनों ऑप्शन है, या तो पहले होल स्क्वायर करके फिर साइन कॉस में बदलो, या पहले साइन कॉस में बदल के फिर होल स्क्वायर करो। बोलो पहले क्या करेंगे, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो पहले क्या करें, होल स्क्वायर करते हैं पहले, पहले पहले होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब
2 साइन ए कोसेक ए, डन। पहला ब्रैकेट प्लस दूसरे ब्रैकेट में आओ, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, और 2ab करेंगे तो 2 कॉस ए सेक ए, डन। ओके, अब देखो मैं एक चीज कर रहा हूं, क्या आपको समझ में आती है वो चीज? साइन ए से कोसेक ए खत्म, कॉस ए से सेक ए खत्म। खत्म मतलब खत्म हो गया, वन बना, ऐसे नहीं कि खत्म हो गया, खत्म हो गया, वन बन गया ये। साइन ए इंटू कोसेक ए वन होता है क्या? ये दोनों रेसिप्रोकल्स है ना, दो रेसिप्रोकल्स को आपस में गुणा करेंगे तो वन आएगा, अभी अभी बताया। आएगा नहीं आएगा? भाई आप कोसेक ए को एक्सपेंड करोगे ना, 1/sin a, तो साइन ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a सेक ए, यहां तक कर लिया था। अब ये चीज समझ में आ गई कि दोनों कट कटा के क्या बन गए हैं? वन। ठीक है, ये दोनों चीज कट कटा के क्या बन गए थे? वन। साइन ए इंटू कॉस ए के वन बन गए, और कॉस ए इंटू सेक ए बन कट के वन बन गए। तो ये 2 + 2 4 कर दो सीधे, सबसे पहले तो भाई 2 इंटू वन 2 होगा, और इधर भी 2 इंटू वन 2 होगा, 2 + 2 क्या हो गया? 4। 4 तक तो आ गया, अब बोलो। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी तो वन होता है, होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, और वो 2 है, और ये 2 है। अब बचा क्या? ओनली और ओनली कॉसेक स्क्वायर ए बचा यहां से, और यहां से क्या बचा? सेक स्क्वायर ए बचा, राइट। 1 + 2 + 2 5 हो गया, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। बट हमारा आंसर कॉसेक और सेक में नहीं है, टेन और कॉट में है। तो आप कॉसेक को क्या बना सकते हो? कॉट। और सेक को क्या बना सकते हो? टेन, यूजिंग आइडेंटिटी। ये क्या बन जाएगा? 1 + cot² a, और ये क्या बन जाएगा? 1 + tan² a, और फिर 5 तो ऑलरेडी है, तो 5 + 1 + 1 7 हो गया, 7 + cot² a प्लस tan² a, which is my RHS finally proved। पूरे पेपर को बेटा घर पे बैठ के रिवाइज करो, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी खत्म नहीं हुई है, अगला चैप्टर है। अगले चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? उपयोग। इसका उपयोग करेंगे, या आती नहीं है तो क्या उपयोग करेंगे? तो आज का दिन है, इसको सीख लो, सारे क्वेश्चन रिवाइज करो, क्योंकि यहां से ये आधा ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन खत्म हुआ है, आधा वो पोर्शन बिल्कुल ऊपर से जाएगा अगर ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज अभी अच्छी नहीं है तो। और कुछ नहीं, यही टेस्ट पेपर दोबारा दे लो बैठ के घर पे, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।